आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हम जब कभी उस परमपिता परमात्मा के लोक की बात करते हैं दोस्तों, तो वह परमात्मा लोक क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में वाणी में परमात्मा लोक के लिए हम सचखंड का शब्द इस्तेमाल करते हैं। सचखंड यानी वो लोक जहां ईश्वर साक्षात वास करते हैं। सचखंड वसै निरंकार, सचखंड में आनंद ही आनंद है। वहां अनंत खंड, मंडल और ब्रह्मंड हैं जिनका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। जीव भी सचखंड पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए पहले उसे 4 अन्य खंडों से होकर गुजरना पड़ता है। और दोस्तों, ये 4 खंड कौन से हैं? धर्मखंड, ज्ञानखंड, श्रमखंड और कर्मखंड, ये 4 खंड बताए गए हैं। दोस्तों, गुरबाणी में इन 4 खंडों को पार करके हम सचखंड में प्रवेश करने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अपितु अपने साथ अपने कई अन्य लोगों का उद्धार भी कर सकता है। तो दोस्तों, यह मैंने आपको मतलब बताया परमात्मा के लोक का। इसी तरह माया, हमेशा लोग कहते हैं ना, माया जाल है। अब आपको माया के बारे में, माया का क्या अर्थ है, उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब में अनेकों स्थानों पर माया के बुरे प्रभाव और उस बुरे प्रभाव से बचने का उपाय बताया गया है। असत्य को सत्य मान लेना ही माया होता है। माया के अनेकों रूप हैं और वह मोह का रूप धारण करके सांसारिक जीवों को डसती है। पुत्र, भाई, पत्नी, धन, यौवन, लोभ, अहंकार आदि सभी माया के रूप हैं। जो मनुष्य माया के पीछे भागते हैं वे अपना लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों, बाबा माया रचना धोहु, अंधे नाम विसार्या, ना तिस इह ना ओहु। तो दोस्तों, यह मैंने आपको मीनिंग बताया माया के बारे में कि माया किसको कहते हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत माया के बारे में था। अब आपको थोड़ा ज्ञान के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ज्ञान जिस प्रकार अंधेरा दूर करने के लिए हमें लाइट की, दीपक की आवश्यकता होती है, रोशनी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश की हमें जरूरत पड़ती है। जह ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत, ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ गुरु द्वारा ही हो सकती है। जो प्राणी ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसका जीवन और उसका मन पवित्र हो जाते हैं। ज्ञान ध्यान सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई। पृष्ठ संख्या 831 में गुरु ग्रंथ साहब पर यह पंक्ति आई हैं। दोस्तों, इसी प्रकार अहंकार, जिसको हम माया का रूप कहते हैं, उसका क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण अहंकार, जिसको हम हऊ में भी कहते हैं, और यह अन्य दुर्गुणों का मूल कारण है। गुरुवाणी का स्पष्ट कथन है कि अहंकार और प्रभु का नाम एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, जिस प्रकार एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हऊ में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसहें एक थाई। पृष्ठ संख्या 560 पर यह पंक्ति आई है। दोस्तों, अहंकार को
एक रोग बताया गया है और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन गुरु के शब्द की कमाई करने से इस रोग का इलाज भी संभव हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि गुरु साहब ने कहा है, हऊ में दीर्घ रोग है, दारू भी इस माही, कृपा करे जे अपनी, ता गुर का शब्द कमाही। यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 466 पर आई है। तो दोस्तों, यह छोटी छोटी सी चीज़ें जिसके बारे में हम भूलकर आगे चले जाते हैं और असली मतलब गुरबाणी का हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में नहीं उतरता। तो दोस्तों, जब ये छोटी छोटी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी तो अपना रास्ता हमें स्वयं दिखने लगेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ यह वृतांत समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कल के लिए फिर से नया वृतांत शुरू करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।